छात्रों और मित्रों विद्यार्थियों, रात को बहुत ही गहन अध्ययन करना किसी तपस्या से कम नहीं होता है। आप इतने कठोर परिश्रम करते हो तो जब एग्जाम में बैठते हो तो उस समय बहुत ही संभाल करके ठंडे दिमाग को रखिए और आपको सही ऑप्शन चुनने में बहुत ही आसानी रहेगी। आइए अगला आ रहा है 2023 का। मैंने पहले भी कहा, जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जितना भी आपने रात को घनघोर अध्ययन किया है उसका कोरिलेशन अगर कांटेक्ट मिल गया कि ये स्टेटमेंट यहाँ से आया, ये सवाल यहाँ से, तो आपका सवाल जरूर सही होगा। और अगर आपको लोकेशन नहीं मिल रही है तो फिर सवाल करना बहुत मुश्किल होता है। आइए देखिए, नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन राइबोसोम, ये आपका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है। कभी कभी बाहर मार दिया जाता है सवाल, लेकिन फिर भी देखिए, नंबर ऑफ प्रोटीन इन राइबोसोम को क्या आपको पता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीनस पार्टिकल होते हैं। इसके अंदर दो ही कंपोनेंट होते हैं, आरआरएनए और प्रोटीन। अब आरआरएनए कौन कौन से होते हैं वो भी सवाल आ जाए, अगली बार आ सकता है। प्रोटीन कितने हैं वो आपके सामने इस समय दिया हुआ है देखिए, राइबोसोम यहाँ पर वो मेंशन नहीं कर रहा है कि प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट, इसलिए लेट अस सी द नंबर कह रहा है 40 होंगे या 20 होंगे या 80 होंगे 60 होंगे। तो मित्रवर 40 को काट दीजिए, 20 भी आप काट दीजिए, दो का झगड़ा, राइट है। तो जरा साफ देखिए, प्रोकैरियोट के अंदर जो है वो आपके 21 प्रोटीन छोटी सा यूनिट में और 34 जो है वो आपके लार्ज में। तो दोनों को अगर आप टोटल करते हैं तो आपका 56 आता है, ठीक है। इसमें देखिए प्रोटीन 33 है यूकैरियोट वाले में, 40 + 60 और ये 30 + 50 था। इसमें देखिए 33 प्रोटीन है, इसमें 50 है, टोटल आपका 83 है। तो इसका मतलब है कि ये आपका कट और आपका ये करेक्ट आंसर आपका आ जाता है, ठीक है। इस तरह से ये सवाल आपका यहाँ पर 80 जो है प्रोटीन में है वो आपकी राइबोसोम किसमें, यूकैरियोट में। तो ये यहाँ पर आपका क्लियर होता है और आपकी हेल्प के लिए है, मैंने ये आपको हेल्प कर दिया। 2023 में अगला सवाल देखिए, साइटो फंक्शन और साइटोस्केलेटन। हमने आपको बताया था मित्रवर कि साइटोस्केलेटन जो है वो 3 कंपोनेंट से बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। ये इसके बारे में याद रखिए, नॉन मेम्ब्रेनस है स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ मैंने आपको इशारा कर भी दिया है, 3 कंपोनेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट। ये ट्यूब्यूल है, ट्यूब लाइक ट्यूबलेट, एक्टिन मायोसिन, और ये इंटरमीडिएट है। अब इसके 4 फंक्शन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ शेप। अगर आपको तुरंत याद आ जाता है तो आपको बहुत मजा आएगा। आप देखिए सवाल क्या कह रहा है, 2023 में साइटोस्केलेटन का फंक्शन मोटिलिटी है कि ट्रांसपोर्टेशन है कि न्यूक्लियर डिवीजन है कि फोटोसिंथेसिस। मान लीजिए आपने ये नहीं भी पढ़ा हुआ है ना, तब इधर देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, ठीक। साइटोस्केलेटन कभी भी न्यूक्लियर डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस जो है एक सेल से दूसरे सेल, उसमें भी इसका कोई रोल नहीं है, तो आपका ये भी कट हो गया, ठीक है। तो 3 कट गए, चौथा हमारे बाप का, वो आप मोटिलिटी आप सही कर दीजिए, ठीक है। आइए 2023 का अगला सवाल देखिए, वो कह रहा है नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्वेश्चन को कैसे फंसाया जाता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें 4 सेल कॉलोनी आपस में इंटर रिलेटेड फंक्शन इनके होते हैं, इसलिए इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। और आपको याद करने के लिए हमने EGLB लिखा हुआ है, ER एंडोमेम्ब्रेन रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ठीक। चारों को मैंने कई बार आपको बताया है। अब वो यहाँ कह रहा है कि नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोमेम्ब्रेन रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और पेरोक्सिसोम। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो आप खुद जरा सोचिए। माइटोकॉन्ड्रिया तो भाई साहब है नहीं, देखिए है ही नहीं, ठीक है। गोल्गी, ये क्लोरोप्लास्ट, ये ER आपका ये है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स है और पेरोक्सिसोम आपका नहीं है। तो आपका साफ बात है, अगर इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपके पास केवल चॉइस क्या है, एंडोमेम्ब्रेन रेटिकुलम। देखिए नॉट कह रहा नहीं है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का नहीं है, और ये वाला है और नहीं।
तो आपका जो है परोक्ष, तो ना तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया कंपोनेंट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, और ना ही आपका क्लोरोप्लास्ट है, और ना ही आपका परोक्सीसोम है। ठीक है, इस तरह से आपका ए और आपका सी और ई, ये जो तीन है ना, ये आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट नहीं है। नॉट, ये नॉट बहुत खतरनाक होता है, जरा सी जगह चूकी और आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका ई आर और आपका गॉल्गी कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर भी आपके देखिए 4 सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो गौर से देखिए किस तरह सवाल टेक्निक किया है। यहाँ पर भी आपका टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक, मैचिंग दे दिया लिस्ट 1 एंड लिस्ट आपकी 2। ठीक है, पहले देखिए लिस्ट 1 में 4 हैं आपके ABCD, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल और ल्यूकोप्लास्ट और गोल्जी apparatus। हमने आपका मित्रवर्ग कई बार पहले भी बताया है कि अगर आपको अच्छी तरह से पता है, न्यूक्लियोलस जो है ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है और न्यूक्लियस के अंदर है। एक तो पहली चीज़ याद रखिएगा। दूसरा सवाल, सेंट्रियोल जो है ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है, ठीक, पार्ट है आपका, किसमें आपका सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये आपका टाइप ऑफ प्लास्टिड है। आपने देखा होगा क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एलाइयोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट वगैरह वगैरह, यहाँ उसने ल्यूकोप्लास्ट दे दिया है। और गोल्जी apparatus हम आपको कई बार बता चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। न्यूक्लियोलस जो है आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो यही मित्रवर एक वो जगह है जहाँ पर आपका साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस होती है। तो आपको पता लग गया ए का क्या, ये 3 आपका करेक्ट आंसर है। आप जरा देखिए बी क्या है, सेंट्रियोल जो है ये क्या कर रहा है, देखिए न्यूट्रिएंट स्टोर तो करेगा नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा नहीं, तो फिर करेगा क्या, ये क्या है, ये देखिए सेंट्रियोल का ऑर्गेनाइजेशन लाइक क्या है, कार्टव्हील। तो कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जो है 8 होते हैं और 1-2 सेंट्रल होते हैं। ठीक, पेरिफेरल फाइब्रल होते हैं और एक सेंट्रल फाइब्रल होता है। तो ये जो है आपका जो है आपका बी का 2 आ गया। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बी में 2 आ जाएगा। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जरा देखिए क्या है, क्या ये स्टोर करता है आपका फूड मटेरियल। तो आपका ये आ गया, क्या आ गया, सी का क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, और गोल्जी apparatus आपका बचा हुआ हमारा चौथा, हमारे बाप का, सीधे चले जाइए कहाँ पर, साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ये आपका आ गया, फर्स्ट आ गया। गोल्जी बॉडी में आपको बताया ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड और ये जो है रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, इनको आप कभी भी गलती से ना करें। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये 2 जो है रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया की सरफेस पर पाए जाते हैं, और इनको बनाने वाला आपका गोल्जी apparatus है। बस अगेन ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, इसका मतलब होता है ग्लाइकोसिलेशन, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू लिपिड्स। ठीक, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू आपका प्रोटीन, तो प्रोटीन से करोगे तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड करोगे तो ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल। डीएनए प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज, आपको पहले भी मैंने कई बार बताया है कि न्यूक्लियस के अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है। न्यूक्लियस का डीएनए जो होता है वो सर्कुलर नहीं होता, लीनियर डीएनए होता है क्रोमोसोम में, और प्रोकैरियोट में और माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में आपका सर्कुलर जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। अब वो यहाँ क्या कह रहा है, जरा गौर फरमाएं। डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ए, लीनियर ये आप काट दीजिए, और लीनियर 2 जगह आया है, काट दीजिए। अगला क्या है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड है। सर्कुलर आपका देखिए यहाँ पर गलती हो रही है, एक जो है इसमें सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए, कहाँ पर है, सर्कुलर, हाँ ये जो है यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड है। ये देखिए गलती हो जाती है, ये देखिए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड है और सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड है। तो आपके 2 तो कट गए, तो सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड वाला ये भी आप काट दीजिए, और चौथा हमारे बाप का सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, इस तरह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट बनाइए, उसमें आपका क्लोरोप्लास्ट डीएनए या माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, आपका ये आपका ऑप्शन आता है। 2024 का फिर लिस्ट आ रहा है, यह अक्सर सवालों के ऐसे जो 2024 में आउट ऑफ 90
60 सवाल ऐसे थे जिसको इस तरह के 3-3 टुकड़ों में, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए आप बहुत गहन अध्ययन करिए। अगला वाला पेपर भी आपको इसी तरह से जटिल आएगा, टाइम कंज्यूमिंग करें जैसे आपका लड़का जल्दी जल्दी गलती करें। ठीक है, आइए लिस्ट 1 और लिस्ट 2। पहले ये देखिए कि है क्या, एक्सोनीम, कार्टव्हील स्ट्रक्चर और क्रिस्टा और सैटेलाइट। एक्सोनीम की जैसे ही हम बात करते हैं तो जैसे ही हम आपको देखते हैं सीलिया फ्लैजेला है तो एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन कंटिन्यूएशन से बनता है वो आपका एक्सोनीम है। ठीक है, कार्टव्हील स्ट्रक्चर जो है जब टीएस काटते हैं सीलिया का या फ्लैजेला का तो उसमें आपको 8-9 पेरिफेरल और 2 आपके सेंट्रल में होते हैं। क्रिस्टा जो है ये आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपके किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सैटेलाइट जो है ये स्ट्रक्चर आपका क्रोमोसोम का है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, सैटेलाइट डीएनए पाया जाता है तो ये क्रोमोसोम का है। रिमेंबर, ये आपका सीलिया का है, ये आपका भी आपका सेंट्रियोल का है, ये आपका क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया का, ये सेट। आप जरा मिलाइए क्या है, एक्सोनीम जो है वो आपका सीलिया में आएगा, ये आपका चला गया। ठीक है, कार्टव्हील तो हम बड़े आराम से यहाँ बना सकते हैं। ए का जो है हमारा क्या आया, 2 आ गया, ये देखिए ए का 2 आ गया। अब कार्टव्हील स्ट्रक्चर आपका कहाँ है, सेंट्रियोल में है तो आपका बी का 1 आ जाएगा। ठीक है, क्रिस्टा जो है ये देखिए जाए ये आपका कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये आपका 3 आ गया। ठीक है, और सैटेलाइट आपका क्या क्रोमोसोम में है, वो आपका जो है ये 4th में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सैटेलाइट को आप मिला दीजिए आपको 3rd में, तो ठीक डी का आपका 3rd आ जाएगा और इसका आपका 4th आ जाएगा। ये क्रिस्टा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये आपको सी का 3। ठीक है, और डी का आपका जो है 3। तो 1 2 3 4 एक्सोनीम आपका हो गया, किसका हो गया, सीलिया का हो गया, कार्टव्हील आपका सेंट्रियोल का हो गया, क्रिस्टा आपका माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया और सैटेलाइट आपका क्रोमोसोम का हो गया। ठीक है, वो अपना बाकी अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, आखिरी सवाल 2024 का देखिए, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट जब भी कभी आते हैं इसका मतलब आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर अच्छी तरह से अध्ययन किया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेनस। एक स्टेटमेंट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली लेस परमेबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। अब मित्रवर ये याद रखिए, पहला वाला स्टेटमेंट जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेल होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये आपका करेक्ट है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है इनर मेम्ब्रेन जब भी आप करते हैं किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, और रिलेटिवली लेस परमेबल टू एज कम्पेयर टू, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों कि अगर आउटर मेम्ब्रेन उसकी परमेबल नहीं होगी तो उसके अंदर मटेरियल कैसे आएंगे और जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट है। तो 4 ऑप्शन होते हैं, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर इनकरेक्ट या फर्स्ट करेक्ट तीसरा इनकरेक्ट। यहाँ पर आपको उस पर निशान लगाना है, आपका फर्स्ट करेक्ट और सेकंड वाला आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, ये वाला इस तरह से आपको ये बताया मित्रवा। बहुत ही तपस्या की तरह पढ़ना होता है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारे सवालों को एनालाइज कर दिया है। अगर कहीं थोड़ी बहुत भी त्रुटि रह गई हो तो बहुत क्षमा के प्रार्थी हैं, लेकिन आप अध्ययन करते रहिए और लिखा हुआ अपने बाप का। ओके, थैंक यू वेरी मच छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों।